नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका वो शेफ़ धीरज। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड कॉस्ट के अंदर एक सबसे बड़ी गलतियां जो हम लोग करते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। हो सकता है कि आप लोग भी यही गलती कर रहे हो और आप लोगों को अभी तक पता भी ना हो, क्योंकि अभी जस्ट कुछ समय पहले मेरे कुछ मेंबर्स हैं जिन्होंने इनरोल किया था और वो ये गलतियां कर रहे थे और इन गलतियों को हमने पकड़ा और आप लोगों के सामने मैं वही शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आप लोग भी ये गलतियाँ कर रहे हो तो ना करें। क्योंकि इससे सिर्फ आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की जो कॉस्टिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, आपकी फूड कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो रही है, आपका रेवेन्यू कम हो रहा है, आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है। जब भी हम लोग फूड कॉस्ट की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ फूड से रिलेटेड ही सामान का कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे वेजिटेबल्स हो गया, नॉन वेज हो गया, हमारे मीट आइटम भी नॉनवेज में ही आ जाता है, डेयरी प्रोडक्ट हो गए या ग्रोसरीज हो गई, ये सारी चीज़ें। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे सिर्फ खाने से रिलेटेड सिर्फ आपको खाना ही ध्यान रखना है। खाने के अलावा कुछ भी आइटम हो, चाहे वो पैकेजिंग का हो, आपको अपनी फूड कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करना है। आपको उसको अलग से कैलकुलेट करना है सेपरेटली। एक तो ये बात आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। आप अपनी जो पैकेजिंग की कॉस्ट होते हैं वो भी अपनी फूड कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हो, और उसके बाद जो फूड कॉस्ट होती है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाती है। क्योंकि अगर आप एक सिंपल पैकेजिंग भी लेने की कोशिश करेंगे तो 8, 10, 12, 15 रुपए की हो जाती है हर एक आइटम पे, जो कि अगर 100 रुपये का आइटम है तो 10% तो उसकी कॉस्ट वैसे ही बढ़ गई। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। आपको अपनी पैकेजिंग की जो कॉस्टिंग है उसे सेपरेट कर लेना है अपनी फूड कॉस्टिंग से। आप इंक्लूड कर सकते हो, पर आपको मालूम होना चाहिए कि आपने किया है, और मोस्ट ऑफ़ द केसेस में हमें मालूम नहीं होता है, हम लोग गलती करते हैं और हमारा जो पूरा हिसाब किताब होता है वो गड़बड़ा जाता है, जो बिल्कुल कॉमन चीज़ है अगर आप उस चीज़ को नहीं समझ रहे हो। दूसरा, यहाँ पे जब भी आप लोग एमआरपी के प्राइजेस, एमआरपी की जो चीज़ें सेल करते हैं, चाहे मिनरल वाटर हो गया, सोडा हो गया, चिप्स हो गया, जूसेस हो गया, या इसके अलावा चॉकलेट्स हो गई, या कुछ भी ऐसे आइटम जो कि एमआरपी पे होते हैं, और जब आप उनको एमआरपी पे ख़रीदने जाते हो तो आपको थोड़ा सा सस्ता मिलता है। हो सकता है 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये मैक्सिमम हम लोग बात करें। पर जब आप उनको ऑनलाइन सेल करते हो तो आप सेम उतने ही प्राइस का बेचते हो, क्योंकि आपको उतने ही प्राइस का बेचना है। कहीं कहीं पे हम लोग ये भी गलती करते हैं कि हम लोग स्विगी ज़ोमैटो पे 10 रुपये की कोक, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, हम लोग 20 रुपये की बेचने लग जाते हैं, पर वो एक तरीके से इलीगल है। आपको ये नहीं करना चाहिए। और जब अगर आप सेम प्राइस पे बेच रहे हैं तो अगर आप अच्छा करें, अगर सेम प्राइस पे बेच रहे हैं जो कि उस पर एमआरपी लिखा पड़ा है, तो यहाँ पे आपका उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। आप सिर्फ कुछ रुपये ही उसमें कमा रहे होते हैं। पर अगर हम लोग सोच के देखें, हम लोग क्या क्या कोशिश करते हैं, हम जो भी रॉ मटेरियल लेके आते हैं उसको हम लोग सोचते हैं कि हमें उसका 3 गुना मिल जाए। तो 3 गुना तो उसका मिलेगा नहीं, क्योंकि उस पर एमआरपी ऑलरेडी गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी है। फिर वही सारी चीज़ों को हम लोग अपनी फूड कॉस्ट के अंदर इंक्लूड करते हैं, और जब हम लोग फूड कॉस्ट निकालते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं हुआ होता है। खाने पर हमें प्रॉफिट होता है, पर ये पानी की बोतलें, जूसेस, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़ें जो एमआरपी की होती हैं, चिप्स, इन पर हमें प्रॉफिट नहीं होता है ज़्यादा। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि इनको अलग से सेपरेटली आप कैलकुलेट करें और इनकी जो कॉस्टिंग है वो अलग रखें, अपनी फूड कॉस्ट के साथ उसे इंक्लूड ना करें। अगर आप उनको फूड कॉस्ट के साथ इंक्लूड करेंगे, सिंपली जैसे कि पहला पैकेजिंग में हुआ था, फिर से आपकी फूड कॉस्ट गड़बड़ा जाएगी और आप फिर से समझ नहीं पाएंगे कि भाई गड़बड़ कहाँ हो रही है। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप लोगों को समझ आया होगा कि एक्चुअल में फूड कॉस्ट को सेपरेट रखना है पैकेजिंग और इससे। या इसके अलावा अगर आप चाहें तो मेरे जो पर्सनल कोचिंग के जो मेंटरशिप प्रोग्राम्स हैं आप वो ले सकते हैं। अगर आप लोग देखेंगे, मैं मंथ के कुछ ही लोगों को प्रोग्राम्स भेजता हूं, क्योंकि मैं थोड़े हाई प्राइजेस पे उनको भेजता हूं। तो अगर आप चाहते हैं पर्सनली वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे क्लासेस लेना, तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं अपने जो चार्जेस हैं वो आपको बता दूंगा, ताकि आपकी जो एक्चुअल में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं वो आप उनको ठीक कर पाएँ। क्योंकि मेरा मकसद भी शेयरिंग हैप्पीनेस थ्रू फूड एंड नॉलेज ही है। अपने खाने के द्वारा और अपने नॉलेज के द्वारा आप सब में खुशियाँ बांटना है, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे, आपका प्रॉफिट होगा, तभी हमारा प्रॉफिट होगा। क्योंकि यही मेरी लाइफ का मिशन है। मैंने अपना मिशन, विज़न और वैल्यू सेट करके रखी है। तो आप भी अपने बिजनेस का विज़न, मिशन और वैल्यू सेट कीजिएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा। बाकी कुछ भी क्वेश्चंस हो, कमेंट्स हो, आप नीचे लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।